हाय, ये है 23 नवंबर और 3:45 बज रहे हैं। देखिए 3:45 और देखिए हमारा आज एसएल गया है 50 पॉइंट का। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमने गलती क्या की, अपनी ट्रेड एनालिसिस जिसको बोलते हैं ना, कि आखिर हुआ क्यों ऐसा, तो वो देख लेते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप निकाल लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। देखिए सबसे पहला दिन का ट्रेड मेरा जो ग्रुप में मैसेज आया था, आई थिंक जो इंट्राडे की मैंने कॉल ली थी, वेट फॉर इंट्राडे कॉल 9:21 पे, कीप नोटिफिकेशन साउंड ऑफ, ये इंडिया विक्स चैम्प, कौन सा पी लिया है आपने? 10:45। हाँ, ये देखिए क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने व्हाट्सएप, कहाँ गया व्हाट्सएप का मैसेज, ये देखिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने 10:31 पे एक फ़ोटो डाला था, जिसमें साफ क्लियरली लिखा हुआ है इफ़ क्लोजिंग बिलो दिस लाइन, जो लेवल था वो ये था, इस कैंडल का लो, 9:45 की मॉर्निंग की कॉल का जो ये कैंडल का लो था ये 629 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है ना, 629 के नीचे क्लोज हो जाए। तो जो प्राइस है मेरी कैंडल में लगा हुआ 42,628.97, मतलब 29 रुपये। तो ये ऊपर नीचे एग्जैक्ट तो लगता नहीं, हाँ 1 पॉइंट के अंदर अंदर लगता है। तो देख लेते हैं ये यहाँ पे कि या तो इसके नीचे क्लोज हो जाए, ठीक है ना, तो मेरा अगर इसके नीचे कैंडल यहाँ पे आगे कहीं भी ये नीचे क्लोज हो जाती, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती, और इस कैंडल के ऊपर का हाई बनता मेरा, ठीक है ना, जो यहाँ पे बफर लेके 3-4 पॉइंट का, ठीक है। हालांकि यहीं पे ना ये इस कैंडल में 95 का हाई हाई लग गया था जब ये यहाँ पे था मार्केट में। तो ये कैंडल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप अगर यहाँ पे इस तरह से अगर देखते हैं, जैसे ये है ना हाई, ये तो उस समय पे हाई अगर देखते हैं ना, तो 42 क्या कहते हैं 695 रुपये आ रहा था, 95.90 रुपये, ठीक है ना उस समय। तो हमारा 96 का एसएल बनता है, और इस कैंडल का 96 रुपये बनता था। तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल का हाई भी 96 रुपये नहीं गया था, ठीक है ना, ये 45 पैसे से नीचे रह गया था, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग में होता है, चार्ट में गड़बड़ होती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लेते हैं। तो उस समय अगर आप ऐसे करके चेक करेंगे ना, यहाँ पे हाई लो, तो उस समय जब ये वाली कैंडल बनी थी, मार्केट यहाँ पे घूम रहा था, तभी मैंने मतलब बता दिया था कि इस कैंडल के ऊपर नीचे जाके मतलब क्लोज हो जाए कहीं भी, ठीक है ना। मैंने कंडीशन क्या बताई थी, जब मार्केट यहाँ पे चला था 10:31 का मतलब है कि ये कैंडल बन रही थी, सॉरी 10:31 पे फ़ोटो आया है ये, तो 10:31 का मतलब है कि ये यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो गई थी, ठीक है ना। तो ये कैंडल क्लोज हो रही थी, क्लोज होने के बाद ये मार्केट यहाँ पे था 42,650 रुपये। तो 50 रुपये के हिसाब से यहाँ तक मेरा 700 का एसएल बनता, मतलब 50 पॉइंट का एसएल लिया हमने। 50 पॉइंट में मतलब हमारा 25 पॉइंट का एसएल गया होगा यहाँ पे। तो हुआ गया मार्केट यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो ये होप ट्रेड था एक, मैंने पहले ही पी ले ली थी, एक होप ट्रेड था कि हो जाए शायद इसके नीचे क्लोज, क्यों, क्योंकि ये ऊपर गया तब भी ये क्लोज नहीं हुआ, 95 के ऊपर जाके 96 में क्लोज नहीं हुआ, ये फिर नीचे आ गया, ठीक है ना। फिर मेरा एक मैसेज आता है यहाँ पे कि ये जो कैंडल है ना, ये वाले सबसे लो, इन सब कैंडल में से इससे पहले ऊपर की कैंडल एक यही है लो, ठीक है ना। तो इससे ऊपर की जब ये कैंडल है 12:20 की, मैंने एक वीडियो बना के डाली है
कि अब रीज़न दिया कि क्या कहते हैं, जब ये कैंडल के ऊपर क्लोज हो गई ना ये वाली कैंडल, इसका हाई है देखिए, ये है 654, 42,654.35। जब इसके ऊपर जाके ये क्लोज हो गई, ये हुई है 657 रुपये 85 पैसे पे। तब इसके 45 क्लोज होते ही 46 मिनट में मैंने लिख दिया था कि मेरी ट्रेड वीक हो गई है। तो वहाँ पे मैं चाहता तो निकल जाता, क्यों? क्योंकि ये अभी एक्टिवेट हुई नहीं थी, मैंने होप ट्रेड ली थी, और होप ट्रेड का ये ऊपर चला गया है। ये इतना मतलब अच्छी खासी हमको ना बाइंग कैंडल भी मिल जाती है आराम से, अगर मैं ये होप ट्रेड ना लेके, अगर मैंने जो ये सिस्टम था ना मेरा ये वाला यहाँ पे, जैसे मेरे 12:45 पे ये कैंडल दिया था कि यहाँ पे क्लोज होते ही कि मेरा ट्रेड वीक हो गया है, तो वीक होते ही अगर काश हम यहाँ से जो सिस्टम है मेरा, तो यहाँ पे एग्जिट आ गया था वैसे तो एक हिसाब से, लेकिन मैंने ऐसा लेना ही था कि चलो रूल्स फॉलो करते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर यहाँ से हम यहाँ तक भी निकलते ना इस कैंडल पे भी या इस पे कहीं भी इतना सारा, तब भी मतलब 125 पॉइंट के आसपास हमको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाना। तो देखिए यहाँ पे भी मेरे सेटअप के हिसाब से ना, यहाँ पे भी ये कोई भी ट्रेड कैंडल एग्जिट नहीं देती, यहाँ पे कोई एग्जिट नहीं देती, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे एग्जिट मिलता मुझको, यहाँ पे जाके यही एग्जिट मिलता है यहाँ पे आके 3 बजे की कैंडल पे। तो तब भी 130 पॉइंट का मेरी बाइंग में ट्रेड मिल जाती। मेरी ये गलती रही आज की कि जो मैंने अपना चार्ट भेजा ग्रुप में, ये 629 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, क्लोज होने के रूल्स से पहले ही मैंने होप ट्रेड ले लिया पीई। उस चक्कर में मैंने अपनी ट्रेड को होल्ड किया, और मुझे पता चल गया था, वहाँ पे मैसेज भी डाल दिया था कि मेरी ट्रेड वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो रूल्स एक्टिवेट नहीं हुआ था, और उससे होप ट्रेड ले लिया था कि काश गिर जाए, लेकिन नहीं हुआ कि मार्केट ऊपर को खींच के ले गया, ठीक है ना। और मैंने कल के लिए अपनी जो एक पीई 42,500 की पीई मैंने होल्ड की हुई है, तो वो मैंने एक्सपायरी के लिए होल्ड की थी। अभी कंडीशन देख लेते हैं दोबारा, न्यू कंडीशन क्या बन रही है। मैंने ग्रुप में 3 बजे के आसपास मैसेज डाला कि काश क्या कहते हैं, इसको हटा देते हैं, और जो ये कैंडल है ना, इसका लो जो है ये 42,669 रुपये, मैंने ग्रुप में डाला कि काश इसके नीचे क्लोज हो जाए ये वाली कैंडल, ये इसके लो के नीचे ये वाली कैंडल क्लोज हो जाए, वो ये हुई नहीं, कंडीशन फिल ही नहीं हुई। फिर ये मेरे लिए होप ट्रेड बन गया है, जो मेरे पास होल्डिंग पड़ी है, कल के लिए पोजीशन एक्टिवेट पड़ी है अभी। तो देखिए ये फिर होप ट्रेड बन गया है। फिर मार्केट अगर गैप डाउन भी होगा ना, सीधे ऊपर की तरफ को भागेगा, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो शुरू के 10:15 तक हो सकता है नीचे सीधे मार्केट गिरता चले जाए, अगर वो इसके नीचे क्लोज होता है, वो सॉरी ओपन होता है। तो अगर ये 42,670 के नीचे ओपन, 69 के नीचे ओपन होता है, तो अगर ओपन नीचे होता है ना, वो तो हो सकता है नीचे ही चला जाए, लेकिन ये एक होप ट्रेड बन जाता है। ये ट्रेड एक्टिवेट ना होने पे भी होप ट्रेड ले लेना आज का मेरा एसएल की सबक है कि हाँ 50 पॉइंट का एसएल देना पड़ा, मतलब 25 पॉइंट्स का प्रीमियम का मुझे एसएल देना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रीज़न ये है कि ट्रेड एक्टिवेट ना होने के बाद भी मैंने अपना ट्रेड लिया और होल्ड किया, और जब उसमें सिग्नल आ गया था 12:45 पे तो कि ट्रेड वीक हो गया है, तो मैं वहाँ पे निकल सकता था। क्यों? क्योंकि ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ था, विदाउट एक्टिवेट ट्रेड लिया मैंने, और वहाँ पे जब मुझे पता चल गया तो वहाँ पे एग्जिट ले सकता था। ये आज के लिए मेरे लिए सबक है कि अपना रूल्स जब एक्टिवेट, मतलब ट्रेड एक्टिवेट, सिस्टम एक्टिवेट बोल दे, तब जाके ट्रेड ले लेना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ मेरा मुश्किल से तब भी मुझे प्रॉफिट होता उस समय 12:46 पे भी, जब 54 पे सॉरी हाँ प्रीमियम डी के होता, लेकिन मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट वहाँ पे मैं निकल जाता 12:46 की कैंडल पे, जो मैंने अपने ग्रुप में दिया है कि हाँ ट्रेड वीक हो गया, उस समय पे भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता है, क्योंकि 655 पे ही मैंने सेल दिया था, 655 ही रेट चल रहा था। तो देखते हैं आज से ये मेरी डायरी में रूल्स
लिख के रख दिया जाएगा और मेरे माइंड में हमेशा रहेगा। अभी भी देखिए ये रेड कैंडल बनी है, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है मार्केट। क्लोजिंग अभी भी क्लोजिंग, ये देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ है ये 42,400। अच्छा ये प्रीवियस क्लोज है, आज का क्लोजिंग आई नहीं है। तो आज की क्लोजिंग देख लेते हैं। आज की क्लोजिंग ये है, यहाँ तो आ रही है 42,729, ठीक है ना। तो चार्ट पे है 42,675, तो कोई मज़ा नहीं है हमारी ट्रेड के लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं मेरी जो ये कल के लिए ये जीरो हीरो पोजीशन है, तो हो सकता है जीरो हो जाएगी कल। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, उसकी होप ट्रेड ले लिया और आज समझ आ गया कि होप ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। थैंक यू।